अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे पीरा सर्जन का पेपर जो कि पीपीएससी ने कंडक्ट किया है और इसमें हम 67 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बाकी जो लोग पेपर में अपेयर हुए थे वो क्वेश्चंस कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वो है बर्लिन, जर्मनी जर्मनी में। और ये फाउंड हुई थी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 1993 में। और ये पब्लिश करती है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स एवरी ईयर। एमडी कैट स्टैंड फॉर, एमडी कैट जो है वो मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट के लिए स्टैंड फॉर करता है। एफएससी करने के बाद जो कैंडिडेट्स होते हैं वो इस टेस्ट में अपेयर होते हैं और फिर उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेजेस में होता है। व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ बर्लिन वॉल? बर्लिन वॉल की टोटल लेंथ कितनी है? तो 155 किलोमीटर है जो कि 96 माइल्स बनती है। बर्लिन वॉल जो है वो 1961 में बनाई गई थी और इसको डिमोलिश किया गया 1989 में। और ये डिवाइड करती है ईस्ट एंड वेस्ट बर्लिन में। अक्सर उसकी लोकेशन भी पूछ लेता है तो वो बर्लिन में है जो कि जर्मनी की एक सिटी है। अडोल्फ एडी इज़ द फाउंडर ऑफ एडिडास के फाउंडर हैं और उनका पूरा नाम था अडोल्फ एडी डेसलर। हु इज़ द पाकिस्तान यंगेस्ट एरोस्पेस इंजीनियर? तो राइट आंसर है सईदा अरूबा फरीदी जो कि यंगेस्ट एरोस्पेस इंजीनियर है पाकिस्तान की। हु इज़ किम जोंग उन? तो ये सुप्रीम लीडर है नॉर्थ कोरिया के। नॉर्थ कोरिया को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया भी कहा जाता है और ये 2011 से रूल कर रहे हैं। विच बीच डू मोस्ट पेंगुइन लिव्स ऑन? तो ये बोल्डर बीच जो केप टाउन साउथ अफ्रीका में है वहाँ पे रहते हैं। व्हाट इज़ द एंटीनम ऑफ मेक पीस? मेक पीस का एंटीनम क्या है? तो इसका राइट आंसर है मेक अ वार या स्टार्ट अ कन्फ्लिक्ट। व्हाट इज सिनोनिम ऑफ डेवलिश? डेवलिश का मतलब होता है कि शैतानी या कोई इस तरह का काम। तो उसको कहते हैं इसका सिनोनिम आ जाएगा स्टैनिक, एक्सट्रीम या लेविश। व्हाट इज द पैसिव वॉइस ऑफ द पायलट लैंडेड द एयरप्लेन? तो इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा द एयरप्लेन वाज लैंडेड बाय द पायलट। व्हाट डज एआई स्टैंड फॉर? तो इसका राइट आंसर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। व्हाट डज ओटीपी स्टैंड फॉर? राइट आंसर इज वन टाइम पासवर्ड। व्हाट डज डीओएस स्टैंड फॉर? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट डज बीआरटी स्टैंड फॉर? तो ये बस रैपिड ट्रांजिट के लिए स्टैंड फॉर करता है। और इसकी एग्जांपल हमारे पास है कि जैसे कि लाहौर बीआरटी या मेट्रो। मेट्रो की एग्जांपल आ जाती है, पेशावर बीआरटी आ जाता है और मुल्तान में भी जो ट्रांजिट है बस का वो आ जाता है। विच नेटवर्क इज़ यूज्ड इन कंप्यूटर एट ऑफिस आर होम? तो लैन नेटवर्क यूज़ होता है जिसको लोकल एरिया नेटवर्क भी कहा जाता है। व्हाट इज़ F5 यूज्ड इन पावर पॉइंट टू स्टार्ट अ प्रेजेंटेशन? शॉर्टकट की टू फाइंड अ वर्ड इन MS वर्ड। तो ये जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल प्लस F है। नेक्स्ट मुहावरा है उर्दू का जो कि है नाक का बाल होना। तो इसका राइट आंसर है टू बी वेरी डेयर फेवरेट यानी बहुत अजीज होना। तश्त असबाब होना, इस मुहावरे का मतलब पूछा गया था तो ये होता है कि एक्सपोज हो जाना, लाइक सब कुछ सामने आ जाना, सीक्रेट रिवील हो जाना। जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं स्पिल द बीन। विच डे ऑफ द वीक इज़ फेमिनाइन इन उर्दू? मतलब हफ्ते के दिनों में कौन सा दिन जो है वो मुअन्नस है। बाकी सारे जो है वो मुज़क्कर हैं, सिर्फ जुमेरात जो है वो मुअन्नस है। फ्रॉम विच लैंग्वेज इज़ द फ्रेज शम्सुल कमर केम? तो शम्सुल कमर किस ज़बान का लफ्ज़ है या फ्रेज़ है? तो वो राइट आंसर इसका है अरेबिक। व्हाट इज़ द नॉलेज ऑफ पोइट्री रूल्स कॉल्ड? शायरी असलूब के इल्म को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है इल्म अरूस। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पर्शियन वर्ड कोकन? फारसी ज़ुबान के लफ्ज़ कोकन का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है माउंटेन डिगर और माउंटेन कटर, मतलब पहाड़ खोदने वाला। जैसे हम कहते हैं कोह, कोह हिमालय, तो कोह से मुराद पहाड़ होता है। तो कोहकन जो होगा जो पहाड़ को खोद रहा है। व्हाट आर नकरा एंड मारफा टाइप्स ऑफ? नकरा और मारफा जो है वो किसकी टाइप्स हैं? तो वो इसम की टाइप्स हैं जिसको इंग्लिश में नाउन कहा जाता है। तो नकरा जो है वो हो जाएगा कॉमन नाउन और मारफा जो है वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, मेज़ टूट गया है। तो इसका राइट आंसर होगा मेज़ टूट गई है। हमने सेंटेंस करेक्शन करनी थी। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। हु वाज द फादर ऑफ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम?
तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम था। व्हाट आर बनी इसराइल? बनी इसराइल जो है वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था, तो बनी इसराइल डिसेंडेंट ऑफ हज़रत याकूब जो है उनको भी कहा जाता है। व्हाट इज़ द मोस्ट अथेंटिक बुक ऑफ हदीस? सही बुखारी जो है वो मोस्ट अथेंटिक बुक है हदीस की। हु वाज अब्दुल्ला बिन अबी? तो ये लीडर ऑफ हिपोक्रेट था, यानी कि मुनाफिकीन का सरदार था अब्दुल्ला बिन अबी। हु इज़ द हेड इन अ पीरा स्टेशन? पीरा स्टेशन में हेड कौन होता है, मतलब इन्फोर्समेंट स्टेशन में हेड कौन होता है? तो वो SDE होता है, सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर। इफ़ अ क्लास ऑफ 60 हैज़ 18 फीमेल्स, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ फीमेल? तो फीमेल की परसेंटेज निकालने के लिए हम 18 को डिवाइड करेंगे 60 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो वहाँ से हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 30%। व्हाट इज़ द LCM ऑफ 18 एंड 144? तो इसका राइट आंसर है 144। व्हेन इज़ इकबाल डे सेलिब्रेटेड? 9 नवंबर को। व्हाट इज़ द एक्सप्लेनेशन मार्क साइन कार्ड इन इंग्लिश? तो इसको एक्सक्लेमेशन साइन कहा जाता है। व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ रैक? रैक का मतलब होता है तबाही, बर्बादी, तो इसका राइट आंसर होगा रून। और कंप्लीट द प्रोवर्ब अ बुक नाउन बाय इट्स कवर इज़ द राइट आंसर। वेयर डिड द कूका मूवमेंट स्टार्ट? कूका मूवमेंट जो है वो पंजाब में स्टार्ट हुई थी। विच आर्टिकल इज यूज इन डैश रिच हेल्प द पुअर? तो राइट आंसर जो आएगा वो द आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस करेक्शन था उर्दू का, तो इसका राइट आंसर था सदा खुश रहो। क्वेश्चन नंबर 40 है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर EPO इन पीरा? EPO होता है इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर, और इसको इशू करता है इन्फोर्समेंट ऑफिसर EO। लाहौर फोर्ट इज़ डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1981, और इसको डिक्लेयर किया था यूनेस्को ने। हु मेंटेन रिकॉर्ड इन इन्फोर्समेंट स्टेशन? SDEO, सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो है वो रिकॉर्ड मेंटेन करता है इन्फोर्समेंट स्टेशन में। पिक्चर्स आर सेव्ड इन JPG और JPEG फॉर्मेट। नेक्स्ट है, लास्ट टाइम ऑनलाइन स्कूलिंग डेट इन पंजाब? तो रिसेंटली 31 मार्च 2026 को ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई थी। कश्मीर वाज सोल्ड फॉर 75 लैक्स, और नानक शाही जो उस वक्त करेंसी थी उसके मुताबिक वो 75 लाख में सोल्ड किया गया था। माई आंट हु लिव्स इन कराची इज़ अ डॉक्टर, इसको करेक्ट करना है पंक्चुएशन मार्क्स के थ्रू। तो यहाँ पे माई आंट, इसके बाद कॉमा आ जाएगा, हु लिव इन अ कराची, अगेन कॉमा, इज़ अ डॉक्टर आ जाएगा। अब हम जो कॉमा के बीच में इन्फो है उसके बगैर भी पढ़ेंगे, माई आंट इज़ अ डॉक्टर, तो वो कंप्लीट सेंटेंस बन रहा है। तो जो एक्स्ट्रा इन्फो है उसे हमें कॉमा के अंदर लिखना होता है। विच फार्मूला इज यूज फॉर ऐड नंबर इन एक्सेल? तो राइट आंसर इज सम फंक्शन। अकबर रिफॉर्म्स इन रिलीजन कार्ड, तो इनको अकबर ने जो दीन मज़हब दिया था उसके लिए वर्ड जो यूज़ होता है वो दीन इलाही यूज़ होता है। ऑपरेशन रद्दुल फसाद इज़ फॉर टू एलिमिनेट द रेजिडुअल थ्रेट ऑफ टेररिज्म। मुजनबर्ग बीच इज़ लोकेटेड इन, कैप टाउन में लोकेट है। एज ओल्ड एज द हिल मीन, ये एक इडियम है जिसका मतलब होता है टू डिस्क्राइब समथिंग और समवन दैट इज़ वेरी ओल्ड। एंटीनम ऑफ मेक बेटर इज़, तो इसका हमने एंटीनम बताना है, तो ये आ जाएगा वर्सन या डैमेज। सूरह अनफाल में माल और औलाद को क्या कहा गया है? आजमाइश कहा गया है। कॉमर्स विद इंटरनेट इज कॉल्ड ई कॉमर्स। करंट नोबल प्राइज विनर इन मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी इज, तो राइट आंसर इज मैरी ई ब्रनको, फ्रेड रैमस्टल एंड शिमन साकागुची। इसके अलावा आप जो करंट नोबल प्राइज है पीस में वो भी देख लीजिएगा, जो कि वेनेजुएला में मिला है मारिया करूना मचादो को। The explanation or interpretation of Quran is called tafsir. Excellent work, here excellent is adjective है यहाँ पे। Pira is especially established for to ensure the welfare of citizens across Punjab by addressing crucial issues such as inflation, hoarding, etc. तो मेन पर्पज इसका वेलफेयर ऑफ सिटीजन। माई फादर सेड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो इसका राइट आंसर बनेगा माई फादर सेड दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ है या कोर्ट की सूरत में हम
जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर इन्फो होती है उसको चेंज नहीं करते। तो माई फादर सेड दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, वैसे ही आ जाएगा। ब्रेकफास्ट इज टू लंच एज लंच इज टू डिनर। नन ऑफ यू डैश डन योर वर्क, तो आंसर आ जाएगा हैज़। इफ़ a car cover 19 kilometer with the speed of 57 kilometer, how much distance it cover with the speed of 110 kilometer in the same time? सबसे पहले तो हम इसमें टाइम निकालेंगे। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो टाइम आ जाएगा डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो डिस्टेंस 19 है और स्पीड है 57। 19 डिवाइडेड बाई 57 1/3 आ जाएगा। और फिर नेक्स्ट हमारे पास स्पीड है 110। तो यहाँ से डिस्टेंस निकालने के लिए हम स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 110 मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो 36.6 किलोमीटर आ जाएगा। एट मैन कैन डू अ वर्क इन 9 days, हाउ मैनी डेज 6 मैन कैन डू टेक टू डू द वर्क? तो राइट आंसर इसमें आ जाएगा 12। 75 और ये प्रोपोर्शन का सवाल दिया गया था। इसमें ये होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। मतलब 75 मल्टीप्लाई बाय 225 इज इक्वल टू 375 मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 45। कंट्रोल प्लस एन इज अ शॉर्टकट की टू ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट। एन ईमेल एड्रेस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, यूजर नेम एंड डोमेन नेम। इन नेटवर्किंग विच कन्वर्ट अ डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग। तो मॉडम जो है वो राइट आंसर है। ओके, अल्लाह हाफिज़।